Dear children, today we will read the chapter 3rd of history, An Empire Across Three Continents, in which I will explain the early empire, that is Roman Empire. Before start the chapter, I will tell you about the founders of ancient Rome. According to legend, ancient Rome was founded by two brothers and demigods, Romulus and Remus, on 21st of April 753 BCE. The legend claims that in an argument over who would rule the city, Romulus killed Remus and named the city after himself. देखिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू लीजेंड हम बोलते हैं एन ओल्ड स्टोरी मे नॉट बी ट्रू, और मतलब इसके रिकॉर्डिंगली एंशियंट रोम के बारे में ये बोला गया था कि इसको जो फाउंड करने वाले थे टू ब्रदर्स थे, ट्विन्स ब्रदर्स थे, और डेमिगोड्स टाइप ऑफ हीरो, वो टाइप ऑफ हीरो थे दैट नेम वर रोमुलस एंड रेमस, और उन्होंने रोम जो एंशियंट रोम था उसको 21 ऑफ अप्रैल 753 BC में फाउंड किया था। और लीजेंड्स ने जो है वो ये भी बताते हैं कि भाई इन दोनों में मतलब इस सिटी को लेकर जब उन्होंने फाउंड किया तो इस सिटी को लेकर दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। आर्ग्यूमेंट्स किस बात को लेकर थे कि भाई इस सिटी पर रूल कौन करेगा। तो उसी वजह से जो रोमुलस था उसने रेमस को की असैसिनेशन कर दी, उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी, एंड द सिटी आफ्टर हिमसेल्फ, और जो सिटी है उस पर उसका अधिकार हो गया और उसने अपने नाम पर ही उस सिटी का नाम रखा। रोमुलस ने अपनी नेम पर ही सिटी का नाम रोम रखा। तो इसमें जो फर्स्ट किंग था दैट वाज रोमुलस, और उसके बाद 7 और किंग्स आए टिल 509 तक। 509 तक जो है इसमें फर्स्ट टू लेकर 7 किंग्स ने जो है अपनी किंगडम एस्टैब्लिश की। There are some key features of Roman Empire. During the ancient period, the Roman Empire was divided into 3 continents, and the 3 continents name were Europe, West Asia, North Africa. Northern frontiers of Roman Empire was marked by 2 rivers, and the 2 rivers were Danube and Rhine. And the name of the Roman Empire boundaries, first one Sahara Desert and in the south, and river Euphrates in the east. हाँ जी बेटे, अगर हम बात करें एंशियंट पीरियड में तो रोमन एम्पायर जो थी वो 3 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ था। उसको 3 कॉन्टिनेंट्स थी, यूरोप, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका। अब नॉर्दर्न फ्रंटियर्स में जो रोमन एम्पायर थे तो उसको मार्क करने के लिए क्या थी, 2 रिवर्स थी दैट वर डैन्यूब एंड राइन। अगर इसकी बाउंड्रीज़ की बात करें रोमन एम्पायर की तो दैट वर 2 बाउंड्रीज, फर्स्ट वन सहारा डेजर्ट इन द साउथ एंड रिवर यूफ्रेट्स इन द ईस्ट। एंड द रोमन एम्पायर वॉज डोमिनेटेड बाय मेडिटेरेनियन सी एंड द रीजन अराउंड इट। रोमन एम्पायर जो था दैट वाज डोमिनेटेड, किसके द्वारा डोमिनेट किया गया था, डोमिनेटेड बाय मेडिटेरेनियन सी और इसके आसपास का जो एरिया था। और मेडिटेरेनियन सी वाज आल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। इसको रोमन सिविलाइजेशन का हार्ट भी बोला जाता था। और अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल नेम, द कैपिटल सिटी ऑफ द रोम इज़ इटली, एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1000 BCE। और इसकी कैपिटल जो है वो इटली है और इसको 1000 BCE में फाउंड किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोर्सेस। बच्चे अगर हम सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेस बेसिकली क्या होते हैं कि हमें किसी कंट्री के बारे में, हमें किसी सिटी के बारे में, हमें किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में अगर जानना है, पास्ट रिलेटेड इवेंट्स के बारे में जानना है तो उसके लिए हमें सोर्सेज की ज़रूरत होगी। तो ऐसी रोमन सिविलाइजेशन जो है उसको जानने के लिए देयर आर 3 सोर्सेज दैट फर्स्ट वन टेक्स्ट, सेकेंड वन डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड वन इज़ मटेरियल रिमेन्स। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में हिस्ट्रीज व रिटन बाय कंटेम्प्रेरीज। जो हिस्ट्रीज़ को लिखा जाता था, उसको क्रिएट किया जाता था, तो उसको उस टाइम पीरियड के जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स होते थे उनके द्वारा लिखा जाता था।
तो बेसिकली इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता था कि एक एक साल का रिकॉर्ड जो है, एक एक साल के रिकॉर्ड में, लाइक जैसे हम बोला जाए कि 2020 का रिकॉर्ड है, उसको कायम करना है। अब 2020 का रिकॉर्ड कायम करने के लिए उसमें क्या होगा, उसकी पूरी सोशल जो है, पॉलिटिकल, उसकी इकोनॉमिक, उसकी रिलीजियस, सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर जो है हिस्ट्रीज लिखी जाएंगी। तो ऐसे ही उस टाइम पीरियड में जो टेक्स्ट होती थी उसको एनल्स के नाम से जाना जाता था। एनल्स क्या होती थी, उसमें पूरे एक साल का रिकॉर्ड रखा जाता था और उसमें छोटी से छोटी इवेंट को, छोटी से छोटी जो चीज़ें होती थी उसको नोट डाउन किया जाता था। और यही जो है ऐसा सोर्स है जिससे हमें रोमन सिविलाइजेशन के बारे में जानने में बहुत हेल्प मिली। तो दूसरा सोर्स है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स के अंडर आ जाते हैं बच्चे इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स ऑन पपायरस स्क्रोल्स। अब इंस्क्रिप्शन जो होती हैं, लाइक हम बहुत चट्टानों पर वो रॉक्स पर जो है एनग्रेव करते हैं, वो जो लिखते हैं तो वो एनग्रेविंग की जाती है, तो वो मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है वो रिटन मटेरियल को। तो ऐसे इंस्क्रिप्शन जो हैं इन्होंने रोमन सिविलाइजेशन के बारे में जानने में हमारी हेल्प की। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स ऑन पपायरस स्क्रोल्स। पपायरस ऐसा प्लांट है जिसके जो लीव्स हैं वो लिखने के काम आते हैं, तो उसको स्क्रोल करके एज ए डॉक्यूमेंट्स का काम किया गया। तो उसने भी रोमन सिविलाइजेशन के बारे में एज ए सोर्स बहुत हेल्प की। तो थर्ड वन इज़ मटेरियल रिमेन्स। तो मटेरियल रिमेन्स के अंडर आ गया बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, पोट्री, क्वाइंस। तो ये सारे सोर्सेज हैं। एज इन सोर्सेज की हेल्प से हमें जो है रोमन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत जो है नॉलेज जो है वो मिली।